नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुलसी विवाह, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशियां होती है। तो देव उठनी एकादशी कब है? तुलसी विवाह आपको किस दिन करना है? क्योंकि यहाँ इस बार फिर से कंफ्यूजन बन रहा है कि 12 तारीख को आप तुलसी विवाह करें या फिर 13 तारीख को। तो ये आपका जो भ्रम है, जो आपका एक कंफ्यूजन है, इसे हम दूर किए देते हैं कि तुलसी विवाह आपको किस दिन करना चाहिए, यानी देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 5 दिन ऐसे होते हैं जब आप कुछ खास उपाय या फिर दीपक दान या खास समय का स्नान करते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने का आपको लाभ मिलता है। हम ऑलरेडी ये वीडियो डाल चुके हुए हैं कि आपको कौन से दीपक दान करने चाहिए, कहाँ पर दान करने चाहिए दीपक, और स्नान कितने बजे का लेना चाहिए, ताकि आपको पूरा कार्तिक का महीना, अगर आप कुछ उपाय नहीं कर पाए हैं तो एटलीस्ट आपको लाभ उतना ही मिल पाए जितना पूरे महीने नियमों को पालन करने वालों को मिलेगा। अब आती है बात की एकादशी आप किस दिन मनाएं, यानी तुलसी विवाह किस दिन करें। 11 नवंबर की शाम को 6:47 से एकादशी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी 11 तारीख की शाम से ही शुरू हो जा रही है एकादशी तिथि। तो इसका मतलब यह है कि एकादशी तिथि का जो आपको तुलसी विवाह करना चाहिए तो 11 को नहीं कर पाएंगे आप। 12 नवंबर को मंगलवार को शाम को 4:05 तक ये एकादशी तिथि रहने वाली है। और ये तिथि जो है एकादशी तिथि उदया की तिथि होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा इस दिन। हर्ष योग होगा इस दिन, यानी ये योग और संयोग जो बन रहे हैं ये 12 तारीख के बन रहे हैं। तो 12 तारीख को एकादशी और फिर द्वादशी का प्रदोष रहेगा, यानी एकादशी उपरांत द्वादशी, द्वादशी उपरांत नहीं, द्वादशी के साथ युक्त प्रदोष काल रहने वाला है। यानी यहां पर देखेंगे अगर आप तो ऐसे संयोग बन रहे हैं कि जो सारे के सारा इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि 12 तारीख को आपको देव उठनी एकादशी मनानी चाहिए। 12 तारीख को ही आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। जो विधि विधान, जो पूजा भक्ति, जो उपाय, रेमेडीज, खास करके शादीशुदा जिंदगी में अगर परेशानियां हैं या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपके घर में संतान को लेकर के दिक्कतें होती हैं या संतान होने में दिक्कतें होती हैं या संतान परेशान करती है, घर के अंदर सुख और समृद्धि नहीं हो पाती है, घर में अक्सर बीमारियां रहती हैं या परेशान रहते हैं, घर के अंदर तनाव रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो आपको तुलसी विवाह के समय पर कुछ उपाय, कुछ विधियां जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन अगर आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में सींचते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। आपके घर से कलेश दूर होता है, आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, बीमारियां, रोग से आपको मुक्ति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है, संतान सुख की वृद्धि होती है, और तो और संतान की शादी के योग बनते हैं। अगर बहुत सारी रुकावटें आपकी संतान की शादी को लेकर के आ रही हों तो ऐसे में उदया तिथि और प्लस शाम की वो तिथि जहां पे एकादशी उपरांत द्वादशी हो रही है, और द्वादशी का प्रदोष काल भी आपको उस तिथि के अंदर का प्रदोष काल उदया तिथि के हिसाब से मानेंगे तो आपको एकादशी और द्वादशी का प्रदोष काल आपको मिला, और इसमें हर्ष योग भी बन रहा है और ऐसे में 2 नक्षत्रों का योग भी आपको मिल रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जितनी सारी संभावनाएं बन रही है वो तुलसी विवाह की 12 तारीख की शाम को बन रही है। तो 12 तारीख को मनाए आप तुलसी विवाह, देव उठनी एकादशी।
तो आप बहुत विधि विधान से उपाय कीजिएगा, बहुत सारी चीजें कीजिएगा। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, माँ वृंदा का ध्यान कीजिए, क्योंकि तुलसी मैया को वृंदा भी कहा जाता है। तो माँ वृंदा का ध्यान कीजिए, तुलसी मैया का ध्यान कीजिए और अपने विधि विधान कीजिए। तो 12 तारीख को मनाया आप तुलसी विवाह। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।